कुछ विशेष। नवरात्रि में वैसे तो मैं भी वो बीज मंत्र वाला ही दुर्गा सप्तशती का पार्ट तैयार कर रहा हूँ। आज सुबह से उसी में ही लगा हुआ था। वो मैंने उसका एक इमेज भी शेयर करा था ना। जी। तो ये हमारा 9 देवियों का स्ट्रक्चर है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। तो ये जो 9 देवियों का स्ट्रक्चर है, इसी को हम एक तो जैसे हमने ये महालक्ष्मी की फॉर्म में गए, तो महालक्ष्मी की फॉर्म में जाने पर जो है हमारे पास 9 बीज मंत्र आ गए। मत्स्य लक्ष्मी, ते लक्ष्मी हो गया ये, कूर्म लक्ष्मी हो गया, व लक्ष्मरी, वारा लक्ष्मी हो गया, हव्य लक्ष्मरी, हयग्रीव धन्वंतरी लक्ष्मी, धन हव्य लक्ष्मरी। 1 2 3 4 नरसिंह लक्ष्मी, न लक्ष्मरी, वामन लक्ष्मी, नव लक्ष्मी, राम लक्ष्मी, लक्ष्मरी, कृष्ण, या कृष्ण लक्ष्मी, विक्रम लक्ष्मी। सो ये हमारे 9 लक्ष्मी हो गए। अब अगर मैं इन 9 लक्ष्मी के बीज मंत्रों को नमस्कारम सर। हाँ जी, नमस्कार। सर इसमें जो नरसिंह लक्ष्मी का जो मंत्र आपने लिखा है, और सर उस दिन वो जो ग्रहण के दिन में जो आपने दिया था, उन दोनों हम्म। में अंतर है? क्योंकि वो और भी बहुत सारे स्वरूपों का समावेश था उनमें। नहीं, वो नरसिंह लक्ष्मी नहीं था। वो 9 अवतार थे। वो नरसिंह अच्छा। लक्ष्मी से नहीं था उसका कनेक्शन। नरसिंह वॉज पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। उसमें 9 अवतार का डिस्क्रिप्शन था, वामन, कूर्म और क्या कहते हैं उसमें, मतलब उसमें 9 थे मतलब। ये अच्छा। दोनों चीजों का फर्क है। तो ऐसे करके अब ये हमारे जो है नवलक्ष्मी बने। ठीक है। हम्म। तो अब मैं इस हरेक को, मान लीजिए मेरे को जो है
इनमें से किसी को भी मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं हर एक की 27 फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर ये जो 9 स्वरूप हैं इनके 27 और स्वरूप। इनके, हाँ, इनके 27 और मतलब मैंने 9 बाय 9 बाय 9, ये हो गए टोटल 729। हम्म। तो मैंने यहाँ पर 729 फॉर्म्स को एक साथ कर लिया। तो वो कैसे होगा? वो मेरे पास जो फॉर्म्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे? मेरे फॉर्म्स बनेंगे ह, य, व, र, ल। कलर कौन सा अच्छा है इसमें? ह, य, व, र, ल। श, श, स, अठावले वाला ल, क्ष, क से लेकर म तक। अब इसमें कौन कौन से अल्फाबेट नहीं आएंगे? लक्ष्मी में ल नहीं आएगा, श नहीं आएगा, क्ष नहीं आएगा, म नहीं आएगा। इतने तो माइनस हो गए। और जो एडिशनल बन जाएंगे वो कैसे बनेंगे? अंड, दध, अंश। सो ऐसे करके जो है मेरे पास हर एक शक्ति की 27 फॉर्म्स बननी शुरू हो जाएंगी। अभी तो आप सबसे पहले ये नवलक्ष्मी को ही ध्यान करके देखो ना, बाकी तो बाद में आएगा। ये जो 9 स्वरूप हैं, हम सबसे पहले भाई फंडामेंटली हम जो काम कर रहे हैं वो तो लक्ष्मी जी के हिसाब से ही कर रहे हैं ना। तो ये नवलक्ष्मी की फॉर्म आ गई सामने। अब हमें क्या पढ़ाया गया शुरुआत से? आप ध्यान करिए। गज लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, ऐसे करके हमें जो है वो अष्ट लक्ष्मी पढ़ाया गया, नव लक्ष्मी तो पढ़ाया भी नहीं गया। और आप इनमें से किसी की भी एनर्जी स्कैन करके देखो, या एक साथ 9 की 9 की एनर्जी स्कैन करके देखो। सर, जी। फिर से और एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? मैंने ये बोला मैम, हमने यहाँ हाँ। पर क्या करा, ये महालक्ष्मी की फॉर्म को हाईलाइट करा। हमारे अच्छा। पास 3 फॉर्म है। नवरात्र में हमें किस किस का ध्यान करना है? महालक्ष्मी, माता महासरस्वती जी। और महासती। ऐसे ही होगा ना? हम्म। अब ये जो 3 फॉर्म है, इन 3 फॉर्म में हर एक फॉर्म को मैंने 9 बार 9 डोमेन्स में लिख लिया। सबसे पहले मैं महालक्ष्मी की डोमेन पे गया। अब महालक्ष्मी के 9 अवतार कौन से हैं? मत्स्य लक्ष्मी, कूर्म लक्ष्मी, वारा लक्ष्मी, हयग्रीव धन्वंतरी लक्ष्मी, नरसिंह लक्ष्मी, वामन लक्ष्मी, राम लक्ष्मी, कृष्ण लक्ष्मी, विक्रम लक्ष्मी। इनके मैंने यहां पर ये बीज मंत्र लिख दिए। अच्छा। तो जब मैंने नाम की फॉर्म स्टेब्लिश करी तो इनके पैरेलल बीज मंत्र लिख, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया ऑलरेडी। अच्छा, थैंक ये यू सर। इमेज ऑलरेडी शेयर्ड है, ये रेड कलर से लिखे हुए बीज मंत्र भी ये शेयर्ड है। हाँ सर, थैंक यू सर। सर, रेड में लिखा है वो स्कैन करना है। हाँ जी।
हाँ जी। सर वैसे तो 2.5 फीट का एनर्जी है टोटल संयुक्त इन 9 मंत्रों का। हम्म। और मतलब मैं जब एक्चुअली में अ, जैसे आपने बताया था ना कि मैं अपने सोल सीट से रिक्वेस्ट करके फिर इनके सोल सीट से महालक्ष्मी के सोल सीट से रिक्वेस्ट करके फिर ये रिक्वेस्ट करना कि आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं, तो मुझे बस एक लाल सा गोलाकार घूमता हुआ दिखा इन एवरी डायरेक्शन। हम्म। मतलब वो हर तरफ से घूम रहा था, मतलब ऐसा कोई 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 डिफाइंड मोशन नहीं था ऐसा कुछ। ओके। थोड़ा और देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो बाकियों का फीडबैक लेता हूँ मैं। जी सर। जी लक्ष्मी जी। मुझे सिल्वर और गोल्डन कलर दिखा, और उसमें अलग अलग रंग के डॉट्स दिखे। ओके। आप वैसे मैम अपना प्रैक्टिस करते हो कुछ? हाँ, मेडिटेशन करती हूँ, शक्तिपात दीक्षा लिया है, उसका मेडिटेशन करती हूँ। ये सब उल्टी सीधी चीजों में ही पड़े हुए हैं आप लोग। ये किसी काम के तो होते नहीं। मैंने शक्तिपात वाले पता नहीं कितने देख रखे हैं। मेन देखिए ऐसा है, ये जितने भी लोग, ये एक शिव योग वाला मेरे संबंध संपर्क में आया था, बहुत साल पहले की बात है। तो उसने मुझे बोला कि आप कुछ करिए डायबिटीज के हिसाब से। तो मैंने अच्छा ठीक है, मैंने 5-10 लोगों को बुला दिया। तो उसने बैठकर जो है वो शक्तिपात करा। और वो शक्तिपात में जो है कुछ नहीं होता, ऐसे करके हाथ खड़े कर देते हैं, और आपका पाम और आपका जो कोहनी जो है वो एक स्ट्रेट उसमें आ जाना चाहिए। तो जो आप मंत्र की ऊर्जा उठाते हैं वो आप किसी भी उसमें डालेंगे, तो वो शक्तिपात का प्रोसेस था उसका। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम शक्तिपात का अभ्यास शिव योग में करते हैं। आई सेड ओके। तो उसने जितने भी लोगों की हीलिंग करी सबकी शुगर कम हो गई। और लोगों का ये कहना था कि ऐसा लग रहा था, मतलब 1-2 लोगों को तो दस्त ही हो गए, लूज मोशंस हो गए, कि उसने जब शक्तिपात करा उसके बाद मतलब वो झेल ही नहीं पाए उतनी ऊर्जा के तौर पे। मैंने कहा अच्छा बढ़िया है ये तो। चलते समय उसने बोला कि आपने इन लोगों को बोल दिया था पैसे देने के लिए। मैंने भाई मैंने तो किसी को बोला नहीं पैसे देने के लिए। बोले ये क्या करा आपने,
मैंने, भाई मेरी तरफ से कितने पैसे आपको लेने थे उनसे? बोला जी कम से कम 1100 रुपये तो सबसे दिलवाते। अब वो 7-8 जने थे, मैंने उसको शायद 12 या 15 हजार रुपये पकड़ा दिए। ट्रेन का टिकट वगैरह जो था वो करा दिया, और बोल दिया अच्छा ठीक है। मुझे ये सब नहीं पता था पहले कि भाई मुझे सबसे पैसे लेने हैं या जो भी कुछ है। सबने अपना हीलिंग कराया, मतलब मैं 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और ठीक। फिर वो चला गया। उसके बाद एक दिन उसने हमें इनवाइट करा कि आप दिल्ली आइए, तो मैं आपको जो है सिखाऊंगा शक्तिपात कैसे करते हैं। मैं कहा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे को जो है वो ले गया, दिल्ली में निगमबोध घाट है, जो क्रिमेशन ग्राउंड जो है वहाँ का। अब वो क्रिमेशन ग्राउंड में ले गया, और वहाँ पे 100 चिताएं जल रही थी। वो सारे जहाँ वहाँ अंदर क्रिमेशन ग्राउंड में एक मंदिर था। वो मंदिर जो था वो था कौन सी, शमशान काली का। ठीक है, तो वो वहां पर उसने हमें मंदिर में बिठा दिया। आप यहाँ पर ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए। अब जैसे जैसे बोलता गया मैं वो सारा करता गया। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए कि वही उसके तौर पे। और जब उसने बताया कि आप ऐसे करके, मैं तो यहाँ पर लगातार ही पिछले इतने टाइम से यहीं आ रहा हूँ, इसी साधना की वजह से ही मेरे सारे काम होते हैं। मैंने कहा भाई अगर ये करके तुम्हारी कोई साधना सफल हो रही है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूं जो यहाँ पर खड़ा हुआ। मुझे लगा तुम दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों के तौर पे कोई काम करते हो, और तुम्हारी वो वाली प्रक्रिया है। तो मैं कहा भाई ऐसा है, आज एक लाइन खींच लेते हैं, दोबारा मेरे को नहीं बुलाना। आओ जाओ उठो बैठो जो मर्जी करो, दोबारा नहीं बुलाना इन सब चक्करों में। मैंने, मुझे यही करना होता तो मेरे तो गुरु जी के आश्रम के पास ही कितने अघोरी रहते हैं, और मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो कापालिक वाला, मतलब वो पूरा सेक्शन ही कापालिकों का है जो कपाल ही हाथ में लेकर चलते हैं। बट मेरे को गुरु जी ने बोला कि बेटा ये सब चीजें कोई काम नहीं आती, तो मैंने कभी उसको टच नहीं करा। तो जब ये वाला पार्ट हो गया, मैं वहां से आ गया। ये ये बेस था शक्तिपात का। तो ये जो हमारे यहाँ आस्तिक पद्धति है, ये आस्तिक पद्धति में क्या शक्तिपात होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, हम तो क्रॉस चेक नहीं करते ना किसी को भी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैडम जी एक बात बताओ, वैसे सारे जनों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। जब क्लास शुरू होती है तो उस टाइम पर टीचर जब आता है तो सारे बच्चे करते हैं गुड मॉर्निंग टीचर। अब चलती हुई क्लास में कोई कभी भी आए, 5 मिनट लेट आए चाहे 25 मिनट लेट आए, अब वो चलती हुई क्लास में अगर गुड मॉर्निंग सर सर कहेगा तो मतलब हमारे तो क्लास का पार्ट पूरा हो गया ना फिर। फ्लो ही सॉरी ब्रेक हो सर। जाता है, जो बोल रहे हैं उसका फ्लो ही ब्रेक हो जाता है। जी सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तो मेरा जो कहने का पक्ष था वो ये था कि हम किसी भी चीजों का ग्लैमर की वजह से नाम सुनकर हम वहां खड़े तो हो जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि वहां पर जो चीज है वो काम की भी है या नहीं है। हम एक्चुअली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, और वो शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते हमारा ये वाला सिचुएशन हो जाता है। कोई चीज मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, कोई उससे बड़ा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट हमें हर चीज चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उन जगहों पे चले जाते हैं जहां पर की चीजें हमारी ठीक होने की बजाय उल्टे खराब हो जाती है। और ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, मतलब शिव योग इज ए मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ओनली नोन फॉर बीज मंत्रास। तो जो लोग वहां पर हैं वो क्या काम कर रहे हैं मैं तो वो बता रहा हूं। और ये तो मतलब टेस्टेड मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो बकायदा मुंबई में जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था शिव योग वाले स्वामी जी का, तब कॉल्स आए थे कि हाँ भाई आप इनकी हीलिंग कर देंगे। मैंने कहा अगर हीलिंग रिक्वेस्ट वो खुद करेंगे तब तो हम हीलिंग कर देंगे, वरना हमें नहीं जरूरत किसी की भी। और वो तो शायद बाईकाज भी सरदार थे, तो मेरे को तो कोई उसका वही नहीं था। और शादीशुदा व्यक्ति सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए था, तो मेरे को तो वही ऑब्जेक्शनेबल था कि भाई क्यों, क्या जरूरत है ऐसे चीज करने के तौर पे। फिर वो यहाँ से उठे और अपना यूएस में इलाज कराने चले गए जब यहाँ पर चीजें नहीं आई।
तो जो चीज बहुत ग्लिटरिंग होती है वो जरूरी नहीं है कि वो गोल्ड ही हो। हमारे को हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए ताकि हम उस एस्पेक्ट से कनेक्ट हो जो प्योर डिविनिटी से रिलेटेड हो। चलिए मैं अब आपको जो है ये पूरा मंत्र लिख लेता हूं। प्रीति मैडम का क्या फीडबैक है? सर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा है जिसकी शाखाओं में से गोल्डन एक बहुत ज्यादा निकल रही है, बहुत ज्यादा इस टाइप का लगा है। और उसके बाद जब और थोड़ा सा देखा है तो एक सूर्य है, और मतलब उसकी तरफ देख नहीं पा रहे। इतनी ज्यादा लाइट वाली वो चीज लगी है, बाकी कोई स्वरूप ऐसा कुछ नहीं नजर आया सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? सर जी, बोलिए। एक पहले तो मेरे को वो लक्ष्मी स्वरूप के जैसा दिखा है। वो माँ ग्रीन कलर, कभी ग्रीन कलर साड़ी में दिखती है, कभी येलो कलर साड़ी में, पूरा गोल्डन कलर उनके आसपास बिखरता जा रहा है, ऐसे दिखा सर। गुड, बढ़िया। जी राजश्री मैडम। मेरा आवाज बंद था क्या? मैं बहुत बात कर रही थी, मेरा आवाज बंद है। सर अब मैंने किया ना, तभी मुझे सहस्त्रार चक्र में मुझे सेंसेशन लगा और बॉडी में हीट लगा। और सामने गोल्डन और रेड कलर मिक्स दिखा मुझे। बाकी ऐसा देवी माँ का ऐसा मतलब अ, मूर्ति वगैरह कुछ दिखा नहीं। हम्म, ठीक है। शुभांगी जी। अम, मुझे पहले बहुत सहस्रार और लंबिकाग्र में बहुत सारी शक्ति मतलब महसूस हुई, एनर्जी एंड कलर्स स्टार्टेड फ्लोइंग इन। सो मोस्टली येलो गोल्ड ही था, रेड नहीं देखा मैंने। मोस्टली गोल्ड येलो और हल्का सा लाइक ब्राउनिश। आई डोंट नो इफ दैट वाज, बट मैं तो मेडिटेशन में सो गई थी, रात भर सोई नहीं तो नींद लग गई। हम्म, ठीक है। आप सब लोगों को ना स्कैनिंग में प्रैक्टिस करनी है, स्कैनिंग बहुत वीक है। अब जरा इसको स्कैन करिए, ये यहाँ पे डॉट्स मैंने लगा दिए ऊपर को, रिपीटेडली ना लिखने की वजह से। बोलेंगे तो लिख दूंगा। सर मैंने जो देखा वो ठीक है क्या सर? एक राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे था उस देवी का। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड नहीं सर, राइट लेग ऊपर था, लेफ्ट लेग नीचे था। ओके मैं जो देखा वो ठीक है क्या सर? मैम, देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो ये है उसको देखने का एफर्ट, एक ये कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो वो दो अच्छा चीजें जो हैं वो मिक्स नहीं करनी चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आपको जो है, अगर आपको बोल मतलब देखना है और मेरे को देखना है, मैं आपको बोलूं मैडम जरा मेरे को आप स्कैन करो आप,
तो आप मेरे को बोलो कि हाँ जी ये व्यक्ति जो है इसने पीले कपड़े पहन रखे हैं, बाल थोड़े से कम है, दिखता ऐसा है, तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। आप उसी में बोलो कि हाँ जी ये जो है इसके सर पे एक मोर पंख लगा हुआ है, इसने एक जो है वो चीज येलो कलर की गले में डाल रखी है, और मतलब मेरा वेश डिफरेंट दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो आपका इमेजरी हो गया कि आप जैसे रोज देवी को देखते हैं, तो वो माइंड अच्छा। मैपिंग वैसे हो गया। माइंड मैपिंग वाले तरीके को ब्रेक करना है, जैसा है वैसे देखना है, क्योंकि ये जो एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे वाला है, ये तो बाला, ललिता, त्रिपुरा सबके स्वरूप में इसी तरह से आता है ना, और वो लक्ष्मी फॉर्म्स ही हैं सारी की सारी, तो इसलिए जो है वो उस पार्ट के लिए मैंने बोला कि भाई इसको जो है, अगर जो हमारे ध्यान में है और हम वही देखने की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, जैसे बोले ये क्या है, बोले जी दो और दो कितने होते हैं, अब आपको भूख लग रही है तो आपने बोल दिया 4 रोटी, ठीक है ना, तो वो 4 रोटी नहीं होना चाहिए, दो और दो कितने होते हैं, 4 होते हैं। हाँ यहां तक ठीक है। तो आपको उसमें रेड कलर दिखा, बिल्कुल परफेक्ट दिखा, रेड कलर ही आना चाहिए कायदे सर। अगर रेड कलर नहीं दिख रहा तो मतलब और मेहनत करने की जरूरत है स्कैनिंग के तौर पे। नहीं, आज मेरे को ग्रीन और येलो कलर दिखा है सर। हाँ तो वो आपके इस समय जो दिमाग में जो इमेज है, वो ग्रीन और येलो जो है ये बाला वाला स्वरूप है, उसमें भी वो एक पैर मोड़ के ऊपर और एक पैर नीचे करके ऐसे बैठते हैं। सुबह से वो दसरा का बात बोल रहे हैं ना, इसीलिए दिखा होगा। हाँ तो नवरात्रि का। हाँ तो इसलिए मैंने बोला कि वो जो ध्यान में चल रहा है उसको देखा तो फिर काम का नहीं देखा, अच्छा, फिर और एक बार देखने पर करेंगे। ध्यान लग जाए वो करेक्ट होगा अप्रोच। फिर और एक बार करेंगे। जी संदीपा जी आप बताइए। सर मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की। ठीक है, कीजिए। जी क्या पता चला। जी पूनम जी, जी सर। क्या है हाँ जी स्कैन सर। की रिपोर्ट। सर मुझे रेड कलर ऑरेंज कलर में दिखा। एंड सेकंड थिंग, गणेश जी का राइट साइड, जैसे उनकी सूंड होती है और उनकी ऐसे साइड में आईज होती है, वैसे वैसे दिख रहा था। गणेश जी इस वाली इमेज में। हाँ जी सर। ओके, अब ये जो वाइट से लिखा हुआ है इसको स्कैन करिए जरा। जी।
लाल कलर का रोटेटिंग पिरामिड दिख रहा है जी। है, लाल कलर का रोटेटिंग पिरामिड। ओके, मच बेटर। ये देखिए, ये श्री यंत्र हो गया, पिरामिड हो गया, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो दिमाग में भरे हुए हैं। हम्म। मॉडल हटा दीजिए सारे के सारे। जब मॉडल हटा देंगे तो जो दिखेगा वो पूरा ह्यूमन बॉडी दिखेगा। अब इसको ऐसे सोचिए कि आप मदर्स वूम में हैं और हम्म। आप मदर को जो है कोई पिरामिड या श्री यंत्र मान लें, तो वो तो डेरोगेटरी हो गया ना एक तरीके से। हम्म। जब उसने आपको ह्यूमन फॉर्म दी है तो उसका तो ह्यूमन फॉर्म ही होगा ना। हम्म। आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ा घटा सकते हैं कि हाँ भाई चलो, हमारे दो आते हैं, आपके ज्यादा होंगे या, बट मॉडल का मतलब ये है कि आई एम द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। तो मेरे में और यूनिवर्स में स्ट्रक्चरली कोई भेद ही नहीं है। तो मैं जब अपने आप को वो मॉडल मानूंगा, तब फिनोमिनल कनेक्शंस मुझे रिफ्लेक्ट होने शुरू होंगे, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई होनी शुरू होंगी। जी पूनम जी। सर मुझे सहस्त्रार चक्र पे सेंसेशन हुई एंड मूलाधार चक्र पे प्रिकिंग पेन जैसे लगा एंड आफ्टर दैट वाइट और लिटिल रेड ऑरेंज अगेन, फिर से वैसे कलर से फिगर आउट हो रहा था। मूलाधार चक्र में प्रिकिंग क्यों आया, मतलब? हाँ, पेन जैसे ऐसे जैसे सडनली। ओके। हाँ जी। मूलाधार चक्र में तो वो नहीं आना चाहिए था। ओके। ये तो मतलब मैं प्योर फाइनेंशियल एनर्जी ग्रो करने के लिए, मतलब सबकी प्योर फाइनेंशियल एनर्जी ग्रो, उसी को ही रिक्वेस्ट के तौर पे ये मंत्र जो बनाए हैं मैंने लास्ट में इधर, ये हाँ इसीलिए है कि आपके जी। जो भी, मतलब नवलक्ष्मी जो बोला जाता है टेक्स्ट के अंदर कि गज लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, ऐसे करके, वो गलत फॉर्म है। ये नवलक्ष्मी की फॉर्म है।
कि वह लक्ष्मी जिसने कि राम कृष्ण वामन हैग्रीव इन सबको एक लक्ष्य दे दिया, तब वो उतने बड़े डिवाइन आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो गए, उस लक्ष्य को उन्होंने अचीव करने के बाद में। तो ये इनका इन्वोकेशन अपने मूलाधार चक्र में करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा डिवाइन पर्पस जागृत हो। तो मूलाधार चक्र की एनर्जी चेंज होनी चाहिए। अगर मूलाधार चक्र में पेन हो रहा है तो इसका मतलब कोई ब्लॉकेज है, जी। तो अनब्लॉक होना चाहिए। तो मुझे लेकिन इसके स्कैनिंग के समय ना सबसे ज्यादा जो सेंसेशन था वो अनाहत चक्र पे था। नहीं वो ठीक है, वो उनको क्योंकि पेन हुआ इसलिए मैंने बोला, ये फिनेंशियल एनर्जीज के लिए ही होता है। अनाहत चक्र करेक्ट है, रेड कलर करेक्ट है, बट हम्म। कोई चीज है जो जो क्या लेकिन है वो जो। माइंड मैपिंग जैसा आपने बताया था जिसके कारण शेप्स अभी भी दिखते हैं जबकि वो शेप्स नहीं होने चाहिए। हाँ, अब आपने अपने आसपास भी तो सारी शेप्स ही शेप्स लगा रखे हैं ना, आते जाते 100 बार किसी के सबकॉन्शियस में शेप चली जाएगी, पीछे तो फिर वो, हाँ पीछे दिख ही रही है ना, तो वो बार बार वही चीज चलेगी ना। सर, जी मैडम बताइए। देवी दिखा मगर वो देवी व्हाइट और गोल्डन कलर का साड़ी पहना जैसा दिख रहा है सर। दो अब वो बार ट्राई ठीक है, किया तो वो दो बार ठीक है, वैसे दिखा। हाँ? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो देवी के कपड़े कैसे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देवी दिखी ये ठीक है। हाँ, हाँ देवी दिखी। दो बार ट्राई किया, साड़ी व्हाइट और गोल्डन कलर वाला था। हम्म। अब तो भगवान है, भगवान की मर्जी, कोई भी कलर के कपड़े पहन सकता है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉकेज नहीं हो। और जब कभी देवी दिखे तो मतलब दौड़ के कोशिश करनी चाहिए, या तो टच कर लें या पकड़ लें। तो जैसे ही आप टच करेंगे या पकड़ेंगे इंट्यूटिव उसमें इमिजिएटली चीजें ट्रांसफॉर्म होने लगेंगी आपके एंड पर। ठीक है ना। तो जो ये वाइट वाले हैं, वाइट वाले की एनर्जी उठाइए, लिफ्ट करिए, और अपने जो है वो मतलब इसको डालने के लिए अपने 9 चक्रास में ही डालना है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। मैंने एक बार जो है, मतलब एक बार क्या, पिछले नवरात्र की टाइम की बात है, मैं और चिन्मयी जी उन दिनों मेडिटेशन करते थे। तो कुछ बात चली महालक्ष्मी के ऊपर, नवरात्र की बात नहीं है ये, दिवाली की बात है पिछले साल। तो मैंने जो है वो महालक्ष्मी सहस नाम उठाया, और तो सारे सहस नाम जितने भी थे, कम से कम 25-30 सहस नाम उठाए, और उसके बावजूद मेरे को लक्ष्मी जी के 1,000 नाम नहीं मिले। तब फिर मैंने पूरा महालक्ष्मी सहस्त्रनाम खुद बनाया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? वो मतलब इतना क्लटर कर रखा है सारी चीजों को लोगों ने कि जो जो चीज मुझे फिनेंशियली वेल ऑफ बना सकती है, उससे गलती से भी कनेक्शन ना हो पाए मेरा। हमारी है।
सर बताइए मैम, सुन रहा हूं मैं। हाँ, मैंने वो एनर्जी उठा के 9 चक्रों में डाला। बहुत सारा चक्रों में सेंसेशन हुआ, ऐसे फील हुआ ऊपर से मेरे अंदर गोल्डन कलर रेस पास हो रहा है, ऐसे लगा सर। वंडरफुल। सर और एक पूछूं क्या सर? जी जी जी, बिल्कुल। आ, आप देवी भागवत और भागवत का आपने किया हवन का 9 डेज वाला वीडियोस मेरे पास मिला है। जी जी। ये नवरात्रि जितने दिन है उतने दिन मैं वो प्ले कर सकती हूँ क्या सर? हाँ हाँ, उसमें कौन सा टैक्स लग जाएगा कोई? नहीं नहीं, ऐसे आपको पूछने से अच्छा है इसीलिए। नहीं नहीं, मतलब वो वीडियो तो चला लीजिए, वीडियो चलाने के हिसाब से नहीं है कोई दिक्कत। 9 दिन भागवत और देवी, मतलब देवी भागवत जो है वो पढ़िए तो सही 9 दिन। उसकी तो पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में शेयर करी थी ना। अच्छा। तो वो तो मैंने ग्रुप में ही शेयर करा था। थैंक यू सर। जी जी जी, मोस्ट वेलकम। मैं वो देख रहा था, मैंने एक वो पूरा महालक्ष्मी सहस्त्रनाम बनाया था, वो कहाँ गया? वो दिख ही नहीं रहा मुझे। यही है शायद। इसको देखिए जरा स्कैन करके। ग्रुप पे शेयर किया सर। अच्छा, दिख नहीं रहा ये वाला, एक सेकेंड। इसको स्कैन करिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है।
नहीं उनके तुम्हारे को बोलो। ले लूं क्लास इतनी देर में, 5 मिनट। सर इसकी ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है। इसकी ऊर्जा मतलब एकदम से अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र में इतना ज्यादा कंपन महसूस हुआ, और मुझे अ, आंख और होंठ दोनों दिखने शुरू हुए। और ऐसे जैसा जैसा आपने बताया था ना कि पैरों को देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो इतना विशाल काय है शरीर कि पैर दिख ही नहीं रहे। हम्म। आज आपकी बैटरी परफेक्ट चार्ज है। सर क्या बोल रहे थे सर आप? मैं कह रहा हूं आज इस समय बैटरी परफेक्ट चार्ज है। जो है वही दिखना चाहिए, नो इमेजरी। सर लेकिन मुझे होंठ और आंख ही दिखे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या दिखा, लेकिन जो है सिर्फ वही दिखना चाहिए। जी रजनी मैम। सर मुझे ऐसे लगा जैसे एक विराट स्वरूप देवी है, हम्म। पूरा गोल्डन गोल्डन, ऐसा अलग अलग कुछ ऐसा नहीं दिखा सर, कितने बार ट्राई किया था। हम्म। परफेक्ट। मुझे तो लाल छोड़कर कोई रंग ही नहीं दिख रहा था। नहीं वो ठीक है। मतलब देखिए, मेरा मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, हम सब जो हैं, हम सबका फोकस क्या होना चाहिए, इनर क्लीनिंग करने के ऊपर। हम्म। जितनी ज्यादा हमारी इनर क्लीनिंग होगी, उस बर्तन का जो रिफ्लेक्शन होगा वो उतना ही साफ सुथरा होगा। तो कोई मॉडल नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं पता, बस बेसिक सी एक चीज कि अंगूठे की ऑरा देखने से शुरू करा, हाथों की ऑरा देखी, और हर चीज में ऑरा देखने की कोशिश करी, और सिर्फ जैसे बीज मंत्र सामने आए तो अपनी अटेंशन उस ऑरा को देखने में लगाई। पहला इंटेंट कलर देखने के तौर पे, जैसे जैसे कलर दिखा आगे पीछे अपने आप को करा, और वो कलर का पैटर्न क्या है उसको देखा। अगर वो ह्यूमन इमेज की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपकी सही डायरेक्शन है। इन केस वो ह्यूमन इमेज की तरफ नहीं जा रहा, तो अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की जरूरत है। जब ऋषियों ने गरुड़ आई व्यू जनरेट करा तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड जो है ऐसा दिखा जैसे कि कोई विष्णु जी लेटे हुए हो। तो एक ह्यूमन बॉडी अगर लेटी हुई है वो परसेप्शन है, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा दैट वे।
नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। कुछ कहना, कुछ बताना। नमस्कार मैम। राइट, तो फिर हीलिंग करते हैं। हीलिंग रिक्वेस्ट। जी, डन। क्या ऑब्जर्वेशन शुभांगी मैम? Could feel the energy, especially very much throughout my legs and energizing. सॉरी ये पहन के बैठी हूँ क्योंकि रात भर सोई नहीं थी, so it's like very tightness around the entire upper cervical. But now, how is it? Yeah, it's good. There's actually the neck, right,
like यहाँ पे, this is the origin, point. The shoulder starts later. It's this just about 1 inch below the ear. वही start हो जाता है. There is a relaxation after the session. Yes. Good. Absorb. जी प्रीति मैम, थैंक यू मैम. मैम एक मेडिटेटिव स्टेट थी आज, और जैसे इमेजिनेशन में मीन्स ऐसे शो हो रहा था कि जैसे मैं अपने मिनिएचर को क्रिएट करती हूँ, ऐसे ही मुझे सामने मैं बैठी हूँ और मेरे आसपास एक ग्रीनिश और सिल्वर कलर का, मतलब ऐसे मैं अपनी अच्छे से, मतलब एक लेयर देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे गुड. जिस टाइम Absorb करें मैम. कंप्लीट हुई हीलिंग. गुड. अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू. Absorb करें जी राजश्री मैम. मैम मुझे मूलाधार, स्वादिष्टान और अनाहत और सहस्त्रार में सेंसेशन लगा, लेकिन मेरे स्पाइन में ना बहुत मतलब दर्द होता है, सुबह से बहुत दर्द हो रहा है स्पाइन में. अभी भी. स्पाइन में इधर ये सर्वाइकल एरिया है ना, सर्वाइकल एरिया पीछे, मेरा हाथ है उसके पीछे गर्दन पे, वो ऐसा मुंडी करने को नहीं होता. कोई बात नहीं, अभी आपका फीडबैक सबसे बाद में लेंगे. एब्जॉर्ब करिए आप. ठीक है अभी मैम. पूछती हूँ आपसे कितना फर्क है. जी पूनम मैम. मेरे नेक में काफी पेन है, ये शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे. सो आई कैन फील लिटिल रिलीफ, बट स्टिल अगेन फिर से पेन आ जाता है. नहीं, आफ्टर सेशन हाउ मच इज द रिलैक्सेशन? Yeah, relax. The moment session was here, here again, relaxation is there. It's there. Instantly, it's effective. Good. And percentage of relaxation? 50%, I can say. Yes, 50. Absorb, ma'am. Absorb. Thank you. Thank you. जी संदीपा मैम. शांत सा लगा, हाथों पैरों में चींटियां हुई कुछ देर, लेकिन बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स काफी फील कर रही हूँ. गुड गुड गुड. थैंक यू मैम. एब्जॉर्ब करें. थैंक यू. जी लक्ष्मी मैम. मैम आप म्यूटेड हैं आज. ऋतु मैम, नमस्कार ऋतु मैम. आज आप मैम लेट ज्वाइन किया मैम, मेरी मीटिंग चल रही थी, कोई मैं बात जैसे ही कोई खत्म हुई. बात. हाँ जी. इट्स ओके. मेरे पूरे बॉडी में वाइब्रेशन थे और पूरा काम लग रहा था और आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा है. एब्जॉर्ब करें. ऋतु मैम आप एब्जॉर्ब करें. आई डू दैट. थैंक यू. जी रजनी मैम. बहुत अच्छा लगा मैम. आज थोड़ा गले में थोड़ा ये हो रहा है, सर्दी होने वाला ऐसा लग रहा है. सुबह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं. उसको होने दीजिए, बिकॉज इट्स अच्छा. इम्पोर्टेंट. अच्छा. क्योंकि नेचुरली क्लीन होती है बॉडी. हाँ मैम. ठीक है, उसको थोड़ा क्लीन होने दें, अदरवाइज कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको. ठीक है. बहुत अच्छा लगा, शांत है. गुड गुड गुड. एब्जॉर्ब करें. थैंक यू मैम. थैंक यू. स्वरनदीप सर. मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी काम. और हाँ मतलब मेरा एक्चुअली में अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी है आज. तो आई एम फीलिंग वेरी गुड. एब्जॉर्ब करें सर. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. यस यस ऋतु मैम.
Ma'am, lot of peace and a lot of energy flow was there. Feeling very happy. एब्जॉर्ब करें। थैंक यू, थैंक यू जी। रजनी मैम, सॉरी राजरी मैम। मैम मुझे अभी 80% ठीक लग रहा है, मेरा पेन कम हो गया। आपको आपको ना थोड़ा एब्जॉर्ब करना चाहिए। आपको हाँ। आइंदा आज से आपका सबसे आखिर में लेंगे फीडबैक। रीजन, हम्म। हीलिंग होने के बाद में भी एनर्जी आप लोग के पास में ही होती है, डायरेक्टेड है ना। तो हाँ। आप लोग को उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है बाय मीन्स ऑफ क्लोजिंग योर आईज, फीलिंग द ब्रेथ टिल नेवल and keeping your attention on third eye intersection point and feeling the flow of energy towards the impacted areas. This is the best way to absorb the energy. और अपने आप से भी पूछते रहो कि कितना फर्क पड़ गया है rather than कि कितना रह गया है. Because the more attention you are going to keep on कितना percentage of relief है, believe me, you are going to absorb more of the energy at those very points. Right? यस। किसी का रह गया फीडबैक के लिए? लक्ष्मी मैम। यस मैम, आप म्यूटेड थे। हाँ, पूरा बॉडी में वाइब्रेशन था, काम लग रहा था, और आंखें खोलने को अभी भी मन नहीं कर रहा है। अब मत आंखें खोलिए आंखें। ठीक है, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। जी मैम।